हेलो जी। जय हिंद जय भारत। तो चलिए आज हम लोग कक्षा 9 के पहले चैप्टर पहला अध्याय जो कि है संख्या पद्धति उसको शुरू करने वाला है। तो उसके शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते कि पिछली कक्षाओं में जो हम लोग कुछ संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग एक संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ये संख्याएं जैसे कि यहाँ पर है, पहले तो ये जीरो होता है, तो जीरो के बाद 1 2 -1 -2, ये जीरो के दाहिने तरफ 1 2 इस तरह से धनात्मक संख्याओं को दिखाते हैं, और जीरो से बाएं तरफ जो होती है जितनी भी ऋणात्मक संख्या होती है जीरो के बाएं होती है। इस तरह से है 1 2 दाएं तरफ, -1 -2 बाएं की ओर। इस तरह से फिर ये तो 1 2 -1 -2 -3 या फिर 3 4 5 ऐसी संख्याओं को दर्शाते हैं हम लोग ऐसे। उसी तरह से 1/2 ये किसके 0 और 1 के बीच में होगा, तो वो उसके लिए इसके बीच में कहीं पर होगा। फिर 4/3 ऐसी संख्या है जो कि भिन्न है, एक प्रकार का भिन्न संख्या है। इसको हम लोग 1 और 2 के बीच में 4/3 होगा, 1 और 2 के मध्य। उसी तरह से -3 और 3/4 किसके बीच होगा, 0 और -1 के बीच में, तो इसके लिए ये आएगा। फिर उसी तरह से -5/4 कहाँ आएगा ना, -1 और -2 के बीच में आएगा। ये हम लोग जानते कैसे हैं, ये हम लोग को पता कैसे चलेगा, तो सिंपल है, इसका 1/2 को हम लोग भाग देंगे तो इसका क्या आएगा 0.5, और ये क्या है धनात्मक है, तो ये 0.5 जो है क्या है, जीरो से क्या है बड़ा है, और ये जो संख्या है वो क्या है 1 से छोटा है, तो ये 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो 0 से बड़ा और 1 के से छोटा, यानी कि 0 और 1 के मध्य होगा 1/2। उसी तरह से -3/4 है, तो -3/4 इसको अगर भाग देंगे तो क्या आएगा -0.7, इस तरह से कुछ आएगा। इतना ही नहीं, इसके बाद दशमलव में और आगे जाएगा, तो हम लोग एक ही संख्या को ले रहे हैं बस समझने भर के लिए। तो ये क्या होगा, 0 से क्या होगा छोटा होगा, 0 से क्या होगा -0.7, 0 से छोटा होगा, और ये क्या है -1 से क्या होगा बड़ा होगा। तो ये -0.7 कहाँ है, 0 और -1 के बीच में, इसलिए 0 और -1 के बीच में -3/4। उसी तरह से अगर भाग देके हम लोग देखें तो पता चलेगा कि 4/3 है, तो 4/3 को अगर भाग देंगे तो क्या 1.3 कुछ आएगा, और भी आगे। तो इस तरह से देखेंगे कि तो 1.3 को अगर देखते हैं तो पता चलता है कि ये जो है 1 से क्या है बड़ा है और 2 से क्या है छोटा है, तो 1 और 2 के मध्य ये होगा, तो 1 और 2 के मध्य 4/3। इसी तरह से -5.4 -1 और -2 के मध्य होगा, इसको आप लोग भाग देके निकाल लेंगे, तो ये होता है। तो इस तरह की संख्याओं को जो है हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि उसकी संख्या रेखा पे हम लोग किस तरह से दर्शाते हैं, और वो संख्या रेखा क्या होती है, ये क्या है एक रेखा है, ये क्या है एक रेखा है ना, और इसमें क्या है हम लोग अलग अलग जगह पे कुछ कुछ संख्याएं दे दिए, इसलिए इस रेखा को हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। तो कक्षा 9 में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आइए हम लोग अब कक्षा 9 में जो पढ़ने के लिए है उसको स्टार्ट करते हैं। तो कक्षा 9 में स्टार्ट करने के लिए देखते हैं हम लोग, चलिए। तो ये जो संख्याएं हैं जैसे कि यहाँ पे है पहला संख्या, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से चलना शुरू करते हैं इस जगह से, ठीक, इस जगह से इस ओर दाहिनी ओर चलना शुरू कर रहे हैं। तो दाहिनी ओर चलना शुरू करेंगे तो उसके लिए एक थैला बनाते हैं, ठीक है, एक थैला बनाते हैं, और इस थैले में क्या करते हैं कुछ कुछ संख्याओं को हम लोग डालते जाते हैं, भरते जाएंगे, ठीक है।
तो जब इस थैले में क्या यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो कौन कौन सी संख्याएं हमको मिलेंगी? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मिलेंगी। तो कौन कौन सी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 इत्यादि, ये सारी जितनी भी धनात्मक संख्याएं होंगी वो सब जो है हम लोग को मिलता जाएगा। तो उस सब को हम एक थैले में अगर भर लेते हैं, सबको हम लोग क्या करते हैं, एक थैले में भर लेते हैं। तो इस थैले में जो एक संग्रह मिला, ये जो संख्याएं हैं, जितनी भी धनात्मक संख्याएं मिले, इस सब को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या यानी कि धनात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ये सारे एक से लेकर के आगे तक जितने भी धनात्मक संख्याएं मिले, उन संख्याओं के समूह को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और इसको हम लोग कैपिटल एन से सूचित करते हैं, यानी कि इसका प्रतीक है बड़ा एन। इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, तो धनात्मक संख्याओं के समूह को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक, एक से लेकर के शुरू होती है। और इसको दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं का समूह जो एक से शुरू होकर के कहाँ? अनंत तक जाती है। जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, वैसी संख्याओं के समूह को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर। तो अब आते हैं हम लोग इसके पीछे। अब इसको पीछे चलना शुरू करते हैं। उधर से सबको क्या किए? भर लिए एक थैले में। और उसको फिर इधर जब पीछे आते हैं तो क्या करेंगे? जीरो को भी उसमें डाल देते हैं, है ना। तभी क्या किए हैं? इस थैले में क्या करेंगे? देखिए, इस थैले में क्या है? 1 2 3 4 5 6 ये सब संख्याएं तो है। अब उसके साथ में क्या किए? जीरो को भी उठा के भर दिए इसमें। जीरो, है ना, जीरो को भी उसमें रख दिए हैं। तो जीरो को भी जब इसमें रख दिए हैं तो ऐसी इस संख्या के जो संग्रह हो गया, इस संग्रह को हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। इस संख्या के इस संग्रह को हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। इसको हम लोग डब्लू नहीं, क्या करते हैं? इसको हम लोग डब्लू से सूचित करते हैं, होल नंबर। ठीक, होल नंबर को हम लोग डब्लू से, कैपिटल डब्लू से सूचित करते हैं। तो इसमें जो है पूर्ण संख्या क्या है? संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ जीरो भी शामिल हो, इससे संख्या के समूह को हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। या फिर हम लोग पूर्ण संख्या को इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि संख्याओं का ऐसा संग्रह जो जीरो से शुरू होकर के अनंत तक जाता है। जीरो से शुरू करेंगे तो 1 2 3 फिर अनंत तक चले जाएंगे। तो पूर्ण संख्या वैसी संख्या है तो जीरो से होकर के अनंत तक जाती है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। अब क्या करते हैं? और एक थैला बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और इस थैले में क्या करते हैं हम लोग? इसमें ये सबको तो डाले ही है, 1 2 3 4 5 6, जीरो भी था उसमें। अब इसके बाद क्या किया? इसमें -1 -2 -3 -4 इस तरह से -1 -2 -3 4 ये सब जो है यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को भी अब डाल दिए। इस थैले में क्या किए हैं? जितने भी प्राकृतिक संख्याएं था 1 से लेकर के अनंत तक, उसको रख दिए। फिर उसमें जीरो को भी शामिल कर दिए, यानी कि पूर्ण संख्या को भी, है ना। और जितने भी ऋणात्मक संख्याएं थे उसको भी इस थैले में डाल दिए। तो तब जो ये जो संख्याओं का एक संग्रह मिला, हम लोग को समूह मिला,
इस संख्या के समूह को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक, पूर्णांक संख्या यानी कि इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर, और इसको जो हम लोग कैपिटल जेड से सूचित करते हैं। ठीक, तो ये पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें सभी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के साथ साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या 0 है के साथ साथ जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती है वो भी शामिल होती है। ठीक है, तो ये हो गया पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। तो इन सब को हम लोग अब इसमें से हम लोग कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखिए, अगर प्रश्न पूछा जाए कि 0 प्राकृतिक संख्या है या नहीं, है ना, तो 0 कोई प्राकृतिक संख्या है या फिर नहीं, तो इसको हम लोग थैले में देखेंगे। प्राकृतिक संख्या कहाँ है? इस थैले में। तो इस थैले में 0 है क्या? नहीं है। तो 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 0 क्या पूर्ण संख्या है? तब क्या 0 क्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो इसका जवाब क्या होगा? तो पूर्ण संख्या के थैले में कहाँ है? यहाँ है। तो उसमें क्या 0 है? है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 जो है एक पूर्ण संख्या है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ। फिर अगर पूछा जाए कि 0 पूर्णांक संख्या है क्या? क्या 0 पूर्णांक संख्या है? क्या 0 पूर्णांक संख्या है? तो पूर्णांक संख्या के थैले में कहाँ है? यहाँ। इसमें 0 है क्या उपस्थित? जी हाँ है। तो 0 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो इसका जवाब हो गया हाँ। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि 4, ये 4 है ना, पूर्ण संख्या 4 पूर्ण तथा प्राकृतिक संख्या दोनों है। तो 4 क्या पूर्ण और प्राकृतिक संख्या दोनों है क्या? तो दोनों थैले में जाके देखेंगे। पूर्ण संख्या का थैला कहाँ है? यहाँ है। इसमें 4 है? जी हाँ है। प्राकृतिक संख्या का थैला कहाँ है? यहाँ। इसमें भी 4 है? हाँ है। तो 4 दोनों है। 4 एक पूर्ण संख्या भी और एक प्राकृतिक संख्या भी है। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि -4 पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों है क्या? तो इसका जवाब क्या होगा? तो दोनों में देखते हैं। -4 कहाँ है? यहाँ पे। तो -4 पूर्ण संख्या के थैले में है? नहीं है। -4 पूर्ण संख्या का थैला ये है, तो -4 पूर्ण संख्या के थैले में है क्या? नहीं है। तो -4 पूर्ण संख्या नहीं है। -4 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो -4 प्राकृतिक संख्या है क्या? तो प्राकृतिक संख्या के थैले में देखें तो -4 नहीं है। तो इसलिए -4 न तो कोई पूर्ण संख्या है और न ही कोई प्राकृतिक संख्या। -4 क्या है? पूर्णांक संख्या के थैले में। तो इसलिए -4 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। न तो ये प्राकृतिक संख्या है और न ही पूर्ण संख्या है। तो इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो जिससे हम लोग जवाब इस तरह से दे सकते हैं कि किस थैले में कौन सी संख्याएं हैं, उससे पता कर सकते हैं कि इन संख्या से इस तरह के सवालों का जवाब देना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसके बाद
जो है हम लोग इसके बाद भी बहुत सारे संख्याएं जो है बच जाती है ना। इन सवालों को देखने के बाद पता चलता है कि क्या और भी संख्याएं इस संख्या रेखा में बच जाती है, तो उसका जवाब होगा कि हाँ, सिर्फ इतनी संख्याएं ही नहीं होती है। ठीक है, ये जो 1/2, 4/3, 7/6, -200/5, ये सारे भी क्या है, ये सभी भी क्या है, संख्याएं हैं। और ये संख्याएं भी जो है इस संख्या रेखा में कहीं ना कहीं है, जो कि हम लोग पहले देखें। इससे पहले जो संख्या रेखा बनाए दिए थे उसमें हम लोग देखें कि इस तरह के जो भिन्न संख्याएं हैं ये भी संख्या रेखा में होती हैं। तो इस तरह का अभी हम लोग 3 थैले बनाए थे, और इस तरह की संख्याओं को किसी भी थैले में अभी तक हम लोग रखे नहीं है। तो एक थैला और बनाते हैं। अब इस थैले में क्या है कि जितने भी धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से 0 भी, और फिर जितने भी ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3, -4 ये संख्याएं, और उसके बाद जो है इस थैले में क्या, ये जो भिन्न संख्याएं हैं 1/2, 4/3, 7/6, -200/5 इस तरह के जितने भी भिन्न संख्याएं वाले हैं, तो इन संख्याओं को भी जब इस थैले में भर दें तो ये जो संख्याओं का एक संग्रह मिला, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। इसको परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को जो हम लोग कैपिटल Q से सूचित करते हैं। रेशनल नंबर को कैपिटल Q से सूचित करते हैं। ये रेशनल नंबर निकला है इसको जो ये 1/2, 4/3 और 7/6 ये क्या है, भिन्न है। और भिन्न को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रेशियो। भिन्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेशियो, RATIO रेशियो। और ये जो रेशनल नंबर आया है इसी रेशियो से रेशनल नंबर शब्द आया है, रेशनल नंबर। और ये क्यों लेते हैं, क्यों कि जब भी कोई भिन्न संख्या यानी कि रेशियो वाला संख्या होता है तो उसको हम लोग भाग देते हैं। जैसे 7/6 इसको भाग देते हैं तो यहाँ पे कुछ आता है, भागफल जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, भागफल। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोशिएंट। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोशिएंट। और वही कोशिएंट का जो Q है, Q पहला लेटर है ना, उसी से इसको हम लोग सूचित करते हैं परिमेय संख्या को। तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे, इसके लिए एक कंडीशन होता है, एक शर्त होता है। और वो शर्त ये है कि किसी भी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या तब कहेंगे, जैसे कि कोई R एक संख्या है जिसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे जब उसको P/Q के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकेंगे। और बहुत ही जोर दे करके बोला जाता है कि इसमें Q बराबर 0 नहीं होना, जहाँ पे Q यानी कि हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे कि देखिए कि ये 2 है तो 2 है, या 2 के बट्टे में कुछ नहीं है, मतलब क्या 1 है। तो 2, फिर 2/3, 2/2 है ना, सर 2/-3, 2/-4 इस तरह से हो सकता है। लेकिन हर में Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि ये अंश में कुछ भी हो सकता है, अंश में 0 हो सकता है, 0 बस। नीचे ऊपर वाला क्या है P और नीचे वाला क्या है Q। यहाँ पे देख सकते अंश में क्या होना चाहिए P और हर में क्या होना चाहिए Q। तो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि नीचे में कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी भिन्न संख्या, भिन्न यानी कि बट्टे में इस तरह का भिन्न संख्या परिमेय संख्या होगी कब,
जब सिर्फ उसका हर में जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। ऊपर में जीरो हो सकता है, ऊपर में जीरो हो सकता है, नीचे में 1, 0/3, 0/9, ये सब क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, हर में जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। ऊपर अंश में जीरो हो सकता है, 1 2 3 4 5 माइनस भी हो सकता है, और नीचे में भी प्लस धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों हो सकता है, बस हर में जीरो नहीं होगा। तो उस संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो ये हिसाब हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे कि दो संख्याओं के बीच में, कोई भी दो दिया हुआ संख्या है, उन संख्याओं के बीच में जो है हम लोग परमेय संख्या को निकालना है। जैसे कि कोई दो संख्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कि कोई दो संख्या है 1 और 2, और उसके बीच में हम लोग को कुछ परमेय संख्याएं निकालनी है। मान लेते जैसे 2 तथा 3 के बीच 4 परिमेय, चलिए 5 लिख देते हैं, 5 परिमेय संख्या लिखे, यानी कि 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को हम लोग को निकालना है। तो ये बहुत ही साधारण है, 2 और 3 के बीच क्या करना, 5 संख्याएं निकालनी है। ठीक है, तो जब 5 संख्याएं निकालनी होती है तो 5 से 1 बढ़ा देंगे हम लोग, 5 से क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे। जितनी संख्याएं निकालने के लिए बोला जाए उससे 1 बढ़ा देते हैं। तो यानी कि 5 निकालने बोल रहा है तो हम लोग 6 को मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है, पहली संख्या 2, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, उसको ऊपर में भी 6 से और उसके नीचे में भी 6 से गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 12, और नीचे हो जाएगा 6। फिर इसी तरह से दूसरी संख्या क्या थी, 3, तो उसके ऊपर में भी और नीचे में भी 6 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 18, नीचे हो जाएगा 6। अब ये जो 12/6 है और ये 18/6 है, ये दोनों के मध्य जितनी कितनी संख्या है, 13/6, फिर 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। तो देखिए 12 और 18 के बीच में यही संख्याएं हैं, 13, 14, 15, 16 और 17। तो ये संख्याएं कितनी होगी, 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 संख्याएं, भिन्न संख्याएं हम लोग को मिली है, तो ये ही संख्याएं हैं जो 2 और 3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 5 निकाले हैं ना, इस तरह से बहुत सारे संख्याएं निकल सकती है। तो कोई भी दो संख्या है दी हुई, उसके मध्य जो है अनंत यानी कि अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं निकल सकती हैं, अनेक परिमेय संख्या निकल सकती हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी जैसे 4 और 5 भी दे दिया, तो 4 और 5 के बीच में बहुत सारी संख्याएं मिल सकती हैं, परिमेय संख्या। अपरिमित रूप से अनेक, जरूरी नहीं कि 4 ही 5 ही, जितना भी निकालने बोले हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस ये ध्यान में रखें कि दो संख्याओं के बीच जो है अपरिमित रूप से अनेक अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अभी जो है जितना हम लोग पढ़ लिए, इससे पहला अध्याय का जो है पहला प्रश्नावली 1.1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का जितने भी सवाल हैं उस सवालों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और एक ध्यान देने वाला बात है कि कुछ सवाल इस तरह के होंगे, इस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि 3/6, जैसे यहीं पे है तो इन दोनों को मिटा देते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि 3/6 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखे। ठीक है, कौन कौन सा, 3/6 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखे।
तो यहाँ पे देखिए दोनों का हर क्या है, अलग अलग है। और अभी जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे उसमें क्या हर नीचे क्या था 6, और उसमें भी क्या था 6, है ना। तो इसके हर को क्या करेंगे हम लोग, पहले बराबर करेंगे। तो यहाँ देखिए 3/6 है और ये 4/5 है। तो इसके हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 6 और 5 का पहले इसके दोनों का हर में जो है उसका लॉस निकालेंगे, एलसीएम। तो ये एलसीएम इसका कितना आएगा, 6 × 5 यानी कि 30 आएगा। तो 6 में किससे गुना करेंगे तो 30 आएगा, 5 से, है ना। तो इसलिए इसका ऊपर में भी और नीचे में भी दोनों से 5 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 15/30। ठीक। और फिर यहाँ इसका हर में क्या है 5, तो 5 को किससे 6 से गुना करने पे 30 आएगा। इसलिए इसके अंश और हर दोनों में क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 24 और नीचे हो जाएगा 30। तो देखिए दोनों का हर समान हो चुका है। तो जब दोनों का हर समान हो चुका है तब क्या है, इस दोनों के बीच में हम लोग को कितनी संख्याएं निकालनी है, परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं। तो अभी हम लोग इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालेंगे, क्योंकि इन्हीं का जो है भिन्न रूप है ये दोनों, इसलिए इस दोनों के बीच में। और जितनी संख्याएं निकालनी रहती है उससे हम लोग क्या करते हैं, एक ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो एक बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे कितना है 15/30। तो कितनी संख्याएं निकालना 5, तो 6 से क्या करेंगे ऊपर में और नीचे गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 180। फिर 24/30 को भी क्या करेंगे ऊपर नीचे 6 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 144, 6 चौके 24 और 2 6 दिन 12, ये हो जाएगा 180। अभी देखिए अभी 90 और 144 के बीच जितनी संख्याएं हैं उसको हम लोग लिख सकते हैं। जैसे 90 के बाद क्या हो गया 91/180, 92/180, 93/180, ये सब क्या है 94/180, इसके बीच में 140/180, है ना। तो इस तरह से जितनी भी संख्याएं ये जो है इसके बीच में वो सब क्या हो गए 3/6 और 4/5 के बीच के परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इससे एक और तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है वो, जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि पूछा जाए कि 3/6 तथा 4/6 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखी। इतनी संख्याएं निकालने के लिए कहा जा रहा है 3 परिमेय संख्याएं। तो यहाँ देखिए हर तो पहले से समान है और निकालने कितनी बोला जा रहा है 3 परिमेय संख्या, इसलिए 3 से क्या करेंगे हम लोग एक बढ़ा देंगे और तो क्या हो जाएगा 4। तो 3/6 को ऊपर में 4 से और नीचे में भी 4 से गुना करेंगे, इतना हो जाएगा। फिर 4/6 को भी क्या करेंगे ऊपर में भी 4 से और नीचे में भी 4 से गुना करेंगे, तो ये हो गया। तो जब ये हो गया तो ये जब हो गया तो 12 और ये 16 के बीच कितनी संख्या है 12 के बाद 13, 14 और 15 और सबके हर में कितना है 24, 24 और 24। तो ये जो 3 संख्याएं हैं 3/6 और 4/6 के बीच 3 परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़िए मस्त रहिए। जय हिंद जय भारत।